अथर वैसे ये वाला जो मामला है, इस पे ऑब्वियसली जो उंगली उठ रही है वो तहरीक इंसाफ पर उठ रही है। तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, वो अपने आप में क्लियर है, इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं हुई, ले जाए इस मामले को अदालत में। नहीं, ताकत में कौन है, इल्जाम कौन लगा रहा है, किस आर्मी के खिलाफ कंपेन चली है? योगोस्लाविया की आर्मी तो नहीं, हमारी आर्मी के खिलाफ हुकूमत दी गई है इस वक्त। इन लोगों को, इन लोगों ने करना है केस, इन लोगों ने साबित करना है कि इन लोगों ने ये कंपेन चलाई है। उनके खिलाफ तो ये रोज कोई ऑडियो निकाल लेंगे, वो इनके खिलाफ ऑडियो निकाल लेंगे। पहले कितने, क्या मरियम बीबी गई किसी अदालत में? साकिब निसार साहब गए किसी अदालत में? तो ऑडियो से तो फर्क नहीं पड़ता, पर हुकूमत जो होती है उसके पास ताकत होती है, उसने कानून को नाफिज करना होता है। यहाँ पे आप कौमी सलामती को खतरे में डालने की बातें कर रहे हैं कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ कंपेन हुई है, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? क्यों नहीं हमें बताया कि किस तरीके से हुई है, तहकीकात हुई और अब ये मुकदमा दर्ज हो गया है? सही, यानी जो एक तरीके से अगर चीजें साबित नहीं हुई, सबूत नहीं मिले, तो वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, आप समझते हैं कि अभी भी फिर होना चाहिए, मुकदमात बनने चाहिए। अब दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उनके हवाले से भी कुछ मुबैना ऑडियोज हैं जो लीक हो सकती हैं। कुछ इत्तलात हैं अतर आपके पास? पीटीआई के अंदरूनी खाना इस मामले पर कोई बात हो रही है कि डिस्कशन हो रही है? ऑडियो तो यहाँ पे आए रोज, अब ऑडियो वीडियो ही तो चल रहा है। हो रहा ये है कि और तो कुछ मिल नहीं रहा। 3 महीने से बंदे इन्होंने फुल टाइम बैठाए हुए हैं कि आप कुछ निकालें। और माजी में भी जो पिछली हुकूमतें वो भी इस तरह करती रही हैं, वो भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, चीजें सामने लाती थी, लेकिन आखिर में कुछ होता नहीं था। तो मसला ये है कि अगर कुछ है, कोई ऐसी चीज है, तो आप सामने लेके आए, मुकदमा कायम करें ताकि कौम देख सके। दूसरी बात यह है कि ये भी स्टोरी आई कि आर्मी को जो है, आर्मी चीफ ने अब ये भी हुक्म दिया कि ISI और फौज जो है वो सियासत से दूर रहें, और सियासत में अपना किरदार उनका कोई भी नहीं है, इसलिए कि हुकूमत के जो मुखालफिन है वो इस किस्म का प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तो ISI तो वैसे ही वज़ीर आज़म के अंडर है। पिछले दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने सिविलियन अफसरों की पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, तरक्कियों के लिए भी जो क्लियरेंस है वो ISI को दे दी। तो जब आप इस तरह इदारों को बीच में शामिल करेंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे। अब अफनान, ये जो वज़ीर दिफा ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने खबर दे दी, उसके बाद आगे पीछे कोई बात नहीं हो रही है इस पर, तो ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ हुकूमत के पास सबूत के तौर पर मौजूद है, तो आवाम जानना चाहती है कि क्या वाकई खान साहब ने डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली, जो कुछ वो साइफर के हवाले से इल्ज़ामात वगैरह लगाए गए थे, और वो कह रहे हैं कि सबूत भी मौजूद हैं। तो सर, सबूत हैं तो किस किस्म के सबूत हैं? क्या कोई खतो किताबत मिल गई है या कोई नुमाइंदा वगैरह भेजा गया है? बताएं ये कौम को। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ज़िम्मेदार आदमी है, वो अगर ये कह रहे हैं कि सबूत मौजूद हैं तो बिल्कुल मौजूद हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने भी हैं, मिसाल के तौर पे ये अमेरिकन एम्बेसडर जो है, इसने आके प्रेसिडेंट से मिलना होता है, इसने अपना वो देना होता है ये कि मैं जो है वो आ रहा हूँ पाकिस्तान में। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वो खाली वो नहीं दी गई, उसको 21 तोपों की सलामी भी दी गई है सदर साहब की तरफ से। वो आपने अगर वीडियो देखी हो तो भाई, जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की है उन्हें आप 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं। साथ आप पूरे पाकिस्तान में आप जो है वो ये कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी ये साजिश हो गई है। तो ये खुद इन इटसेल्फ एक एडमिशन है कि इन्होंने अपनी जो नैरेटिव है वो बिका नहीं है जिस तरह ये चाह रहे थे। तो ये अब चेंज करके अब ये किसी और तरफ निकलने के चक्कर में है, इसलिए जो है ये अब कहानी सुना रहे हैं। और जहाँ तक ये करप्शन की बात कर रहे हैं, देखें तोशा खाना का रेफरेंस फाइल हो चुका है। फैजलाबाद इकोनॉमिक जोन के अंदर 10 एकड़ जमीन जो गलत आप ये बात की कहानियां सुना रहे हैं, इसकी तौसीक और तस्दीक जब होगी सर, जब ये ट्वीट के अलावा आगे इसकी फर्दर भी जो चीजें हैं वो सामने लाई जाएं। अब क्या पार्टी के अंदर भी सर इस तरह के मामला बात की गई है? क्योंकि खान साहब तो इस वक्त यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, उनकी तो पूरी की पूरी सियासत का महवर ही इस वक्त ये अमरीकी साजिश है। तो सर, पार्टी के अंदर बात हो रही है, इस पर डिस्कशन हो रही है। अगर आप लोगों के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं तो क्या वजीर आजम साहब कोई कार्रवाई करेंगे इस पर? देखिए, इसके ऊपर हम अभी डेलिब्रेशन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है वो तो मैंने आपको बता दी है जो सामने आ गई हैं। कुछ चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। जो करप्शन का मामला है उसके ऊपर मैं थोड़ा बस ये कहना चाहूँगा कि तोशा खाना का रेफरेंस हमने भेज दिया है। फैसलाबाद इकनॉमिक जोन के अंदर 10 एकड़ ज़मीन फ़राक होगी को इलीगल अलॉट हुई, 85 करोड़ की ज़मीन 8 करोड़ में दे दी गई उनको, उसका भी हो गया है। रिंग रोड के ऊपर इनका क्या कहते हैं वो भी हमने भेजा हुआ है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। रूडा के अंदर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो करप्शन है वो भी भेजा हुआ है। ये तमाम चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर एवी जो है वो गलत पिछली हुकूमत वाले काम करें कि जी गलत केस बना दें, झूठे केसेस। जो पूरी तफ्तीश होगी उसके बाद जो भी चीज़ें होगी वो सामने आएगी और वो आवाम के बिल्कुल हम सामने ला के रखेंगे।
जो घड़ियों वाला मामला था वो भी हमने आवाम के सामने रखा है, और मजीद जो बाकी मामला है वो अफनान भी आवाम के साहब, सर सामने हम मैं रखेंगे वैसे और रिक्वेस्ट वो आपसे करूंगी फिर कि ये सब बड़ा मामला क्लियर सिर्फ होगा। मुकदमात और रेफरेंस तक नहीं होने चाहिए सर। अगर कौम का पैसा लूटा गया है, अगर करप्शन हुई है, तो फिर इसके सबूत भी होने चाहिए और सर फिर रिकवरी भी होनी चाहिए। ये मामला सिर्फ मुकदमात और रेफरेंसेस तक ना रहे सर। अब ये बताइए कि ये आप कह रहे हैं कि रेफरेंस इसका भी भेजा हुआ है, उसका भी भेजा हुआ है, ये जो उज़्मा कारदार साहिबा ने इल्जामात लगाए हैं, बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रही हैं, फरागोगी के हवाले से बात कर रही हैं, तो अब इसको भी देख रहे हैं आप और इन इल्जामात के रोशनी में क्या कोई कार्रवाई वगैरह करेंगे? देखिए, हम तमाम जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है डिफरेंट सोर्सेज से, उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो इरेगुलरिटी जो है वो पाई जाती है, और उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशन चल रही है बड़े प्रोफेशनल तरीके से। और आने वाले ये काम जो है कुछ थोड़ा स्लो भी हुआ था, क्या कहते हैं, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट की भी एक वर्डिक्ट आई थी उसकी वजह से, लेकिन अब दोबारा से हम चाह रहे हैं कि इसको स्ट्रीमलाइन करके इस मामले को आगे चलाया जाए, ताकि ये जो जैसे ये कहा गया है कि जी जो करप्शन हुई है उसका पैसा भी वापस आना चाहिए, और इसके ऊपर जो केसेस हैं वो भी बनने चाहिए और आवाम के सामने भी आना चाहिए मामला कि किसने कब क्या किया है।